ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर अंतरंग त्यागी युवा भक्त का साथ बातचीत कर रहे थे। पूर्णों के बारे में बोल रहे हैं, दीजे के साथ बातचीत कर रहे थे। दीजे ने बताया कि आशुतोष उनकी एक संगी है, वो शादी नहीं करने चाहते हैं, लेकिन घर वाले ज़बरदस्त उनको शादी करवा रहे हैं। उनकी इच्छा के विपरीत ठाकुर बोल रहे हैं, देखो तो वो शादी नहीं करने चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती उनको शादी करवा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। ठाकुर और माँ का जो निर्देश था कि किसी को ऐसी इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं करना चाहिए, उसमें अच्छा नहीं होता है। ये ठाकुर का एक निर्देश है, शिक्षा है। पुत्र कन्या का स्वावलंबी कर देना चाहिए। उसके बाद उनकी इच्छा अनुसार हर कोई वैवाहिक जीवन यापन करना चाहे तो ठीक है, जो नहीं चाहे तो उसकी इच्छा का भी मर्यादा देना चाहिए। ये एक आश्चर्य की बात है कि गृहगण सन्यासियों को बहुत सम्मान करते हैं, साधु देखने से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ये लोग बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अपना बेटा साधु बनने चाहें तो तुरंत उन लोग का विचार होता है ये अच्छा नहीं है। साधुगण का देखने से बहुत उनका दिमाग में है, जेन्युइनली है कि इन लोग बहुत अच्छा है, अच्छा जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर अपना बेटा अगर साधु बनने चाहे तो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मन में आता है ये जीवन ठीक नहीं है हमारे बेटा के लिए। ये एक महामाया का विचित्र जो बंधन है, माया है, आवरण है। ठाकुर उनके एक भक्त को बोल रहे हैं कि बड़े भाई को सम्मान देना चाहिए। ठाकुर साहब सिखा रहे हैं उन लोग को। कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता पिता समा है, ज्येष्ठ भ्राता समा पिता। बड़े भाई बाप के जैसे हैं, खूब मानवीय। उनको उनका विचार, उनका निर्देश जरूर मानना चाहिए, सिखा रहे हैं। लेकिन ठाकुर की ये भी शिक्षा है, अगर वो ईश्वर के रास्ते में विरोध प्रस्तुत करे तब नहीं बनना चाहिए। पिता माता भी ईश्वर के मार्ग से प्रतिबंधकता सृष्टि करे, वो नहीं बनना चाहिए। ठाकुर उन्नत बताया है दूसरे जगह में। किसी ने पूछा था इस संसार में जो ज्येष्ठ है, माननीय है, उनको तो बात सुनना चाहिए। ठाकुर ने कहा हाँ, लेकिन अगर वो ईश्वर के रास्ते में वो मना करें,
प्रतिबंधकता करे तो उनको निर्देश मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो ठाकुर ने कहा तब नहीं मानना चाहिए, और उदाहरण दे रहे हैं। कि प्रहलाद उनके पिताजी का बात नहीं सुना था। उनके पिताजी हिरण्यकशिपु दैत्यराज फरमान दे दिया कि हमारे राज में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, लेने से उनका प्राण दंड मिलेगा। बहुत से बच्चों को ख़त्म कर दिया, और उनके घर में अपनी बच्चा प्रहलाद वो ईश्वरांत प्राण है, वो पिताजी की बात नहीं सुना। गुरुगृह में भेजा था सिखाने के लिए कि कभी कृष्ण का नाम नहीं लोगे। जब वापस आया तब पूछा क्या सीखा है? बोले सीखा है जो हमारे जीवन में विष्णु का नाम ही लेना चाहिए, वही हमें उद्धार करता है। तो उन्होंने बहुत ही बिगड़ गए, और टीचर कहा कि उसका शिक्षक कहते हम क्या करें? वो सहजात उनका ईश्वर के लिए प्रति आकर्षण है, हमारा बात तो नहीं सुनता है, हम व्यर्थ हो गए। तो प्रहलाद ऐसे पिताजी की बात नहीं सुना। वैसे ही विभीषण उनके बड़े भाई रावण का बात नहीं सुना। वो राम जी के भक्त बने रहे। वो राज से विताड़ित हो गया, लेकिन वो परवाह नहीं किया। ऑन अदर एस्पेक्ट्स बड़े भाई की बात सुनना चाहिए। अभी इसके बाद वहाँ पर एक पंडित जी आगे उपस्थित था, उसके साथ ठाकुर का संलाप हो रहा है। दूसरा टॉपिक है इस खंड का द्वितीय परिच्छेद। तो अभी प्रथम ही इसके उल्लेखित था, पंडित जी कमरे में बैठे हैं ठाकुर जी के बेडरूम में, उनके साथ अभी बातचीत हो रहा है। पंडित जी उत्तर पश्चिमांचल के कहीं से होगा, फ्रॉम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इत्यादि। तो अभी पंडित जी के साथ ठाकुर के राधिका तत्व के बारे में चर्चा हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संलाप है, क्योंकि राधा तत्व के बारे में कई बार सुना गया है, ठाकुर यहाँ पर उसका व्याख्यान कर रहे हैं। और पंडित जी को ये प्रश्न कर रहे हैं, तो पंडित जी कुछ व्याख्यान कर रहे हैं। तो ठाकुर ने पूछा, ये बताइए कि राधा को क्यों जोगमाया नहीं कहलाता है? पूछ रहे। पहले ठाकुर बता दिए पंडित जी साधारण नहीं है, ये भागवत का महापंडित है। इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाकी सबके साथ। तो पंडित जी उनके अनुसार कुछ व्याख्यान दे दिया। ठाकुर कहते नहीं, राधिका जोग माया नहीं है, कारण राधिका है विशुद्ध सत्वमयी। जोग माया त्रिगुणात्मिका है। योग माया कौन है? जिसके माध्यम से ईश्वर इस सृष्टि रचना करते हैं। योग माया समावृता। ये जो योग माया के माध्यम से सृष्टि रचना किया है, जिसमें त्रिगुणात्मिका सत्व रजस तम तीन रहेगा। लेकिन राधिका में रजस्तम नहीं है, विशुद्ध सत्वमयी। उसके सृष्टि का कार्य नहीं होगा। योग माया के माध्यम से सृष्टि का कार्य होता है। द वन बिकम्स मैनी, लेकिन इधर पर नहीं होगा। विशुद्ध सत्वमयी है, खाली सत्वगुण संपन्न नहीं है।
तो अभी तो इनको तो त्रिगुणात्मिका नहीं है, सृष्टि का कार्य नहीं होगा, तो क्या करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ श्रीमती राधिका? भगवान अपनी माया ग्रहण करके धराधाम में आते हैं। जो शिव माया अपनी माया से ज़्यादा ज़्यादा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो अभी योग माया तो त्रिगुणात्मिका हो गया, लेकिन दादा विशुद्ध सत्वमयी हुआ। तो उनका क्या रोल है? सत्वगुण क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। भगवद गीता में जो गुणोत्तर विभाग में बताया, चैप्टर 14 वर्स 9, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ये बताया तीनों गुण का जब विभाजन, द रोल ऑफ डिफरेंट गुणस, भगवान ने व्याख्यान किया। सत्व क्या करते हैं? सुखे संजयति, सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। और रजोगुण हमें कर्म में फंसा देते हैं। रज कर्मणि भारत, नाना प्रकार कर्म में हमें व्यापृत कर देते, एंगेज कर देते हैं। और तम का क्या प्रभाव है? ज्ञानम आवृत, ज्ञान को आवरण कर देते हैं एवं प्रमाद में हमें फंसा देते हैं। वी मेक ब्लंडर्स, वी लूज डिस्क्रिशन। जो हमें बुद्धि तब काम नहीं करते, क्योंकि ज्ञान आवृत हो गया, तब अज्ञान रहता है, एंड वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। प्रमाद होगा, जो करना नहीं है अब हम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ तमा। लेकिन सत्व का क्या है? सुखम संजयति, सत्य प्रकाश, आनंद एवं जो स्थिरता है, संतुलन, संतुलित रहना, इक्विलिब्रियम, ये सत्य का काम है। तो राधिका जो है विशुद्ध सत्वमयी, वो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। जो परमात्मा आनंद पाने के लिए अपने अस्तित्व से, शरीर से ही श्रीमती राधिका को सृष्टि किया है। उनका रोल है सिर्फ भगवान को आनंद प्रदान करना। इसीलिए कहा जाता है आह्लादिनी शक्ति। और कोई रोल नहीं है उसमें, बिल्कुल कोई तमह राजो का कोई अंश नहीं है। इसीलिए उनको कहलाता है प्रेममयी, विशुद्ध प्रेममयी। उसमें कोई दूसरा कोई भाव नहीं है, दूसरा कोई चिंतन नहीं है। विशुद्ध शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व प्रेममयी है राधिका का विवरण। इसीलिए ठाकुर कहते हैं ये योग मां नहीं है। श्रीमती राधिका हैज़ ए डिफरेंट रोल, भगवान का साथ अभिन्न है। अपना अस्तित्व से भगवान ने सृष्टि की है। शी इज़ वन विथ द डिवाइन। अभी ये राधा प्रसंग एवं नरेंद्रनाथ ये सब के बारे में ठाकुर फिर बताएंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। राधा तत्व। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा पाठ होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब, हम लोग बैठ के हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।